बदलते हुए मौसम के साथ हर इंसान को खांसी जुकाम या फिर आप बोल सकते हैं कॉमन कोल्ड होना लाजमी है। आखिर ये क्यों होता है, क्या इसकी वजह है और कौन कौन से ऐसे कॉमन सिम्टम्स हर इंसान को देखने को मिलते हैं, आइए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ये जो कॉमन कोल्ड है ये होता क्या है और इसका कारण क्या क्या है और इसकी वजह से कौन कौन से ऐसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैसे डॉक्टर्स इसको डायग्नोसिस या फिर आप कह सकते हैं आमतौर पे इसको खुद ही पता किया जा सकता है कि हाँ मुझे कॉमन कोल्ड वायरल हुआ है, मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशन पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्या होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड आपका एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मोस्ट कॉमन एक वायरस यानी कि राइनो वायरस की वजह से देखने को मिलता है। ये वायरस आपका कारण है जिसकी वजह से आपको इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आखिर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन कोल्ड में देखने को मिलते हैं। बात करूं मैं अगर इनके सिम्टम्स की, किसी को भी कॉमन कोल्ड आमतौर पे हर इंसान को कि एक ना एक बार हर सीजन में कॉमन कोल्ड जरूर होता है। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है डेवलप होने की एज कंपेयर टू एक एडल्ट या फिर यंग पर्सन में। आज इन बड़े हो जाने के बाद इसकी जो टेंडेंसी है वो थोड़ा वीक हो जाती है। वीक इन सेंस मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा कम होता है। सीजन बदलते किसी सीजन हुआ या फिर किसी नहीं हुआ कोई जरूरी नहीं है, पर बच्चों में ये बार बार होते हुए देखा जाता है। अब बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं कॉमन कोल्ड में, लो ग्रेड का फीवर होता है, शरीर में आपके बॉडी में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। ये दर्द आपके सर में भी हो सकता है, आपके बॉडी में कहीं भी हो सकता है, आपके हाथ में, आपके पैर में, या फिर आपको अगर कफिंग आ रही है यानी कि खांसी आ रही है तो आपको चेस्ट में भी पेन हो सकता है। इसके अलावा और मैं अगर बात करूं कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स की, तो देखा जाता है कई केसेस में, जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, कोरोना वायरस, इसमें भी आपके कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे, जिसमें कि सोर थ्रोट यानी कि गले में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा था, गले में रेडनेस आ रही थी जिसकी वजह से भी फीवर आ रहा था। और इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो कि और भी डिजीजेस से, जैसे कि कई बार होता है कि अगर बलगम आता है, इंसान के जो फितरत होती है, कहीं से सुना है किसी ने कि अगर उसका जो स्पूटम है यानी कि आप बोल सकते हैं जो थूक निकल रहा है या फिर म्यूकस आ रहा है नोज से या फिर कफ के थ्रू, अगर उसका कलर येलो है तो दिमाग में जाता है हो सकता है ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। अगर उसका कलर ग्रीन है तो इंसान के मन में क्वेश्चन या फिर सवाल या आप कह सकते हैं डाउट रहता है, हो सकता है किसी बैक्टीरिया या फिर किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता। बात करूं मैं इसका जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ये आपका 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसको आप खुद से बिना किसी डॉक्टर के मदद से आप इसको पहचान सकते हैं कि आपको ये कॉमन कोल्ड हुआ है जो कि वायरल है। अगर यही आपका जो सिम्टम है 10 दिन से ज्यादा हो गया यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पार हो गया, आपकी खांसी बंद नहीं हो रही है, आपका जो स्पूटम है आ रहा है, आपकी नोज रनिंग नोज जो है, आपके सिम्टम्स 1% कम नहीं है, तब आपको एक डॉक्टर का सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। अब बात करूं मैं इसके ट्रीटमेंट में कि कौन कौन सी दवाइयां आप ले सकते हैं। इसमें जो दवाइयां ली जाती हैं वो OTC होती है, ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब कि ऐसी दवाइयां जिसमें आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डॉक्टर के पास आप जाते भी हैं तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक तरीके से करता है, क्योंकि ये वायरल की इन्फेक्शन की वजह से होने वाला कॉमन कोल्ड है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई दवा की जरूरत पड़ती नहीं है, ये आपका खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन आपके जो सिम्टम है, आपको जो दिक्कत हो रही है, उसको कम करने के लिए आपका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो आप सिम्टोमेटिक कर सकते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर या किसी डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ ले सकते हैं। जैसा कि मैंने सिम्टम्स की आपसे बात की, तो बॉडी में पेन है तो आप जाके नॉर्मली पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं। इसके अलावा आइबुप्रोफेन भी ले सकते हैं। अगर
आपको किसी तरीके का एब्डोमिनल पेन है तो आप जो है मेफेनिक एसिड, जैसे कि मोस्ट कॉमन मेप्टाल स्पर्श के नाम से आती है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम भी आ रही है तो उस केस में आप कोई भी पेंटापेराजोल या फिर आप कह सकते हैं पीपीआई क्लास की ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि आपकी पेंटापेराजोल हो गई, रेबिपेराजोल हो गई। और मोस्ट कॉमन देखने को ये मिलता है कि अगर किसी को रनिंग नोज है, यानी कि नाक बह रही है और बार बार कफिंग है, वो एलर्जी की वजह से भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो लंग्स है यानी कि विंड पाइप जो है उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, वो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। उस केस में भी ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, ऐसी एंटी हिस्टामिक ड्रग्स दी जाती हैं जो कि इसका लेवल कम करे और आपको आराम मिल जाए। बात करूं मैं ऐसी दवाइयों की जो कि एंटी हिस्टामिक क्लास की होती हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो यूज की जाती हैं आमतौर पे लिवोसिट्रिजिन हो गई, सिट्रिजिन हो गई, ऐसी दवाइयां का भी इस्तेमाल करके आप इनसे बच सकते हैं। इसके अलावा और मैं दवाइयों की बात करूं, जैसे कि मोस्ट कॉमन मेडिकल स्टोर पे आप सीनारेस्ट नाम से एक ब्रांड है, मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ब्रांड है, इसमें आपका ये तीनों कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये दवा मिल जाती है। एक टैबलेट में ही आपका तीनों टैबलेट का काम हो जाता है, जिसमें कि आपकी एंटाहिस्टामिक भी है, आपकी पेन किलर का भी काम करती है और भी आपको जो भी सिम्टम्स कॉमन कोल्ड में देखने को मिलते हैं उससे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी कि कॉमन कोल्ड है क्या, क्या इसके लक्षण हैं और कैसे हम इसको पहचान के खुद इसका इलाज करें। अगर हमको जरूरत नहीं है तो हम किसी भी तरीके की कोई भी एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें। एंटीबायोटिक का ज्यादा प्रयोग करने से हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है रेसिस्टेंट। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बिना किसी प्रैक्टिशनर डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी तरीके के कोई भी एंटीबायोटिक का प्रयोग मत करिएगा। इवन मेरी भी वीडियो देख के आप किसी तरीके के एंटीबायोटिक का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर आपको सामने से एंटीबायोटिक तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब उनको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। वायरल इन्फेक्शन में किसी भी तरीके की कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसी कोई भी एंटीबायोटिक वो दवाइयां होती हैं जो कि बैक्टीरिया को ही मारती है, ना कि किसी भी तरीके के वायरल को। इसलिए अपनी बॉडी को मजबूत बनाएं और किसी भी तरीके की बेफुजली एंटीबायोटिक खाने से बचें। लास्ट में वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हो सके जितना ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।